गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपकी 26 है। यदि इसके पहले की प्रैक्टिस सेट आप ना देखे हों तो उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप एक एक प्रैक्टिस सेट डेली आप सॉल्व करते चलेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आप मैथ में बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम क्वेश्चन को आगे चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आज आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। उसके बाद कह रहा है तथा सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कहने का तात्पर्य है जो आपका त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। अब इसके बाद शीर्ष बिंदु देने के बाद कह रहा है कि इसको आप समद्विभाजित कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होते क्या हैं? जिनकी दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये सब सारी चीजें आपको पता है। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले एक आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज के शीर्ष आपके क्या क्या दे रहा है। एक दे रहा है -5 कामा कितना है 6। इस त्रिभुज का ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। उसके बाद अगला क्या मानेंगे, लिखेंगे 3 कामा 0 और फिर इसके बाद कितना लिखेंगे 9 कामा कितना लिखेंगे 8। ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान देने की बात ये है, इसमें एक बार ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए, फिर बी सी के बीच की निकाल लीजिए, फिर ए और सी की निकाल लीजिए। यानी तीनों के बीच की दूरी निकालिए। तीनों की दूरी बीच की जब दूरी निकालेंगे तो आपको किसी दो के बीच की दूरी सेम आ जाएगी। सेम का मतलब ये हुआ बराबर आ जाएगी, और किसी एक की दूरी भिन्न आ जाएगी। जब भिन्न आ जाएगी तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि तीनों दूरी आपस में बराबर आ जाती हैं तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, और तीनों यदि भिन्न भिन्न होती है तो वह क्या होगा, विसमबाहु होगा। तो चलिए ठीक है, अब आपने देखा ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, सी बिंदु ये है। तो पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। चलिए चलते हैं, यहां से देखेंगे बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। आप जानते हैं x2 माइनस x1 पूरे का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत कर चुके हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। आप इसको क्या मानेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं x1 y1 और यहाँ x2 y2। ये हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, x2 ये है, x2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस ये माइनस यहाँ से लगा, और ये x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है -5। ये हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से कोष्टक में लगाएंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे क्या y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 6। ये कोष्टक लगा दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए। यहाँ कितना लिखेंगे 3, ये माइनस प्लस हो गया। ये इसको आप चाहे बड़ा कोष्टक में लिखिए चाहे छोटा कोष्टक में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समझ रहे हैं। यहाँ देखिए 0 में से माइनस को घटाएंगे तो -6 का वर्ग होगा। ये अब 5 3 कितना होगा आप बताएंगे 8 होगा। ये 8 का वर्ग हो गया, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर 8 हटाएं कितना होगा 64 होगा, और यहाँ 36 लिखेंगे। इस दोनों को आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, रूट में 100 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। यानी इसके बीच की दूरी आपने कितना प्राप्त कर लिया, ए बी के बीच की दूरी आपने प्राप्त किया 10। बी सी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। बी सी के बीच की दूरी, अब देखिए इसको आप x1 मान लीजिए, इसको y1, और इसको क्या मान लेंगे x2 y2 मान लीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला आप जानते हैं वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये तो आप समझ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ आप यदि आपसे हम पूछते हैं कि x2 क्या है, ये x2 है, x2 की वैल्यू कितना लिखेंगे 9, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे 3। जब ये बिंदु लिए थे तो ये x2 y2 हुआ था, लेकिन जब ये बिंदु लेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे होल वर्ग हो गया। अब इसके बाद प्लस y2 की वैल्यू कितनी है,
y2 की वैल्यू आपकी 8 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 का वर्ग कर दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद इसको इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग होगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया। यहाँ से छह कितना होगा, 36 होगा, 8 का ही कितना होगा, 64 होगा। उम्मीद है आप इन दोनों को जोड़ेंगे आपको कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 10 होगा। 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी इसके बीच की भी दूरी आपकी कितनी प्राप्त हो गई, 10 प्राप्त हो गई। अब आप AC के बीच की दूरी निकाल लीजिए, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी क्या होगी आपकी, आप जानते हैं ये x1 है, ये x1 y1 है, ये बिंदु A वाला बिंदु x1 y1 है और C वाला बिंदु x2 y2 है। अब इसके इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो जब इसके इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आप सबसे पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, यही फार्मूला है। रूट को आप ऐसे लगाते चलिए, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं 9 है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, माइनस का निशान हुआ। x1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो -5 और माइनस मिला के प्लस हो गया, यहाँ पूरे का वर्ग लगा, वर्ग लगा दीजिए। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 वाला निर्देशांक यही तो है, y2 की वैल्यू यहाँ से आप लिखेंगे 8, यहाँ 8 हो गया। y1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6 का वर्ग कर दीजिए, ये 9 5 कितना होगा, आप बताएंगे 14 होगा, 14 का वर्ग कर दीजिए, इसको घटाएंगे कितना होगा, 2 का वर्ग, 14 14 में कितना होगा, आप जानते हैं 14 गुणे 14 करेंगे तो 196 होगा, कितना लिखेंगे, 196, 2 दूना कितना होगा, 4, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, अब बताएंगे ये 200। यदि अगर 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 10√2, ये अंदर जाएगा, 10 दहम 100 होगा और 2 से गुणा करेंगे 200, यानी 10√2 आ गया। आप ये बताइए क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आप बताएंगे हाँ, क्वेश्चन में पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो आप बताएंगे हाँ, कैसे, देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है कि नहीं, आप बताएंगे बराबर है। और आपने एक फार्मूला ये भी पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे आपने देखा ये कितना आया है, ये 10 आया है, ये भी 10 आया, आया है कि नहीं आया है। अब ये कितना आया है, आप देख रहे हैं 10√2 आया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कर्ण के बराबर होगा, कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। वैसे तो आपको ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दो भुजा आपस में बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन रही बात आपको, अब ये कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आपने देखा कैसे हमने बनाया, इसको बनाने के बाद इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग इक्वल टू कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज है। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। ध्यान से सुनिएगा, कर्ण क्या है, कर्ण की भुजा का मान इतना है, 10√2 है। उसके बाद इक्वल टू लंब क्या है, लंब आप लिखेंगे 10 का वर्ग, आधार क्या है 10 है, ये हो गया। अब इसका अगर वर्ग करेंगे तो 10 दहम 100 होगा, गुणे 2 होगा, √2 गुणे √2 करेंगे 2 होगा, यहाँ 10 दहम कितना होगा 100, यहाँ कितना होगा 10 दहम 100। अब इसको जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 200 हो गया, इसको जोड़ेंगे 200 हो गया, ये यानी ये तो हम आपको दिखा रहे थे कि ये आपका दोनों तरफ बराबर हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज आपका है। वैसे तो आपको यही से ही पता चल गया कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं 4 नंबर 6 नंबर के हैं, ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था, बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन ये था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, जरा आप इसको सॉल्व करके कमेंट करिए। क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, उसमें देखिए आपको क्या कह रहा है, ज्ञात कर। चलिए हम ही पढ़ देते हैं, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में
दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है दो संख्या है, सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन की भाषा समझने का प्रयास करिए। दो संख्याएं हैं, अब मान लीजिए इसमें दो अंकों की संख्या यहाँ दिया है, दहाई और इकाई दिया है, तो यहाँ आप पहले लिख लीजिए इकाई। इकाई का अंक आप क्या लिख लेते हैं, x। दहाई का अंक आप क्या लिख लेते हैं, y। दो अंकों की संख्या कह रहा है ना, देखिए यहाँ दहाई का है, यहाँ इकाई का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई दहाई आपका क्या है, यही तो है। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यहाँ आप लिखेंगे। और यहाँ एक लिख लीजिए आप संख्या। ये संख्या आपकी क्या होती है, संख्या आपकी 10x प्लस y होती है। ये यहाँ तक तो सारी चीजें आप समझ गए होंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अब यहाँ से सुनने का प्रयास करिएगा, यहाँ लिखेंगे दहाई। दहाई का अंक बराबर इकाई का अंक। ये अब देखिए दहाई का अंक इकाई का अंक, बात को सुनेंगे पुनः। यहाँ लिखा दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी 2 गुना नहीं 3 गुना है। दहाई का अंक जो है इकाई का अंक, यानी इससे क्या है, ये 3 गुना है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। दहाई का अंक माने क्या है, y माने, इकाई का अंक क्या माने, x माने। पुनः समझिएगा, आप लिखेंगे इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या 10x प्लस y हमने मान लिया है। अब इसके बाद फिर कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यानी इकाई के अंक से दहाई का अंक 3 गुना है, इसीलिए इसमें 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा किया, दहाई का अंक क्या माने हैं, y लिख लिया। यहाँ आपको इकाई का अंक x है, तो x लिखा गया। अब पुनः यहाँ क्या लिखेंगे, x, ये x लिखा गया, इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए, संख्या आप क्या माने, संख्या यही तो माने हैं, तो कह रहा है संख्या आप क्या लिखेंगे, 10x प्लस y। संख्या में से कह रहा है 54 घटा दीजिए, चलिए 54 घटा देते हैं। घटाने के बाद कह रहा है 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। जब संख्या 10x प्लस y में से 54 घटाते हैं तो जो संख्या हम माने हैं उसके स्थान अंक आपस में पलट जाते हैं। तो जैसे हमने 10x प्लस y माना संख्या, इसमें से 54 घटाया तो इसका स्थान क्या हो गया, 10y प्लस x हो गया। समझ गए कि नहीं, पुनः सुनेंगे। संख्या 10x प्लस y थी, कहा उसमें से 54 घटा दीजिए, हमने घटा दिया। कहा जब हम 54 घटा देते हैं तो जो संख्या हम माने थे, यानी संख्या 10x प्लस y माने थे, तो उसके स्थान आपस में बदल गए। जैसे 10x प्लस y था तो ये y यहाँ चला आया x के स्थान पे, ये x चला गया y के स्थान पे। देखिए यही तो लिखा गया है, 10x प्लस y था तो 10 हो गया, ये y यहाँ चला आया, प्लस आपके अपने स्थान पे ही है, y के स्थान पे ये x चला आया। यही है, आपस में स्थान बदल जाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे पुनः, 10x यहाँ है, x यहाँ है। जब इसको इधर लाएंगे क्या लिखेंगे, 10x माइनस x प्लस क्या लिखेंगे y, इस y को इधर लाएंगे माइनस 10y इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये 54 इधर माइनस में था उधर चला गया प्लस हो गया। 10x में से x को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9x, माइनस 10y में से y को घटाएंगे 9y इक्वल टू कितना लिखेंगे 54। यहाँ x माइनस y, अब कहोगे ये क्यों लिखा जा रहा है, 9 से भाग कर दीजिए, 9 से भाग करेंगे तो 9 छुक कितना होगा 54 होगा। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 2 को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0,
और दो क्या है, दो समीकरण आपका ये है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 6, निशान परिवर्तित कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस लग गया, ये कैंसिल हो गया, -3 और प्लस वाई घटाएंगे तो -2y इक्वल टू 0 में से -6 को घटाएंगे तो -6 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 6/2 होगा, y बराबर आपको कितना हो गया 3, यानी y की वैल्यू आपने कितना प्राप्त कर लिया, 3 प्राप्त कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। ये y की वैल्यू आ गई, अभी तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकालनी है तो यही y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो देखिए x की वैल्यू हम समीकरण y की वैल्यू लिखेंगे, y यहाँ देखिएगा पुनः y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 3 y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं इक्वल टू 0 करते हैं, तो x माइनस 3 त्रिका कितना हो 9 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ गया 9। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। हमने y का मान निकाला, y का मान निकालने के बाद हमने x की वैल्यू प्राप्त कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा है संख्या ज्ञात करिए, तो संख्या आपकी हमने क्या माना है, संख्या हमने माना है संख्या 10x प्लस y है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 गुणे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 9 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, 10 9 कितना होगा 90 प्लस कितना होगा 3, कितना लिखेंगे 93, यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको असुविधा नहीं हुई होगी। पहले आप ध्यान से सुनेंगे, पहले आप क्या हल करेंगे, पहले इकाई का अंक मानेंगे, फिर दहाई का अंक मानेंगे, फिर संख्या मानेंगे, फिर दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, तो दहाई का अंक लिख लिया 3y, इकाई का अंक x लिख लिया, इसके बाद ये x यही है, इसको इधर लेके आया -3y हो गया इक्वल टू 0, समीकरण 1 बना। संख्या 10x प्लस y में से कहा चौगुन घटा देते हैं, चौगुन घटाने के बाद संख्या के स्थान आपस में बदल जाते हैं, देखिए ये बदल गया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, x के पद को एक तरफ कर लिया, y के पद को एक तरफ कर लिया, अचर पद को एक तरफ कर दिया, ये आपका समीकरण बना x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसके बाद समीकरण 1 2 को हल किया, y की वैल्यू 3 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद फिर x का मान हमने 9 प्राप्त किया और संख्या 10x प्लस वाई होती है, तो हमने 10x प्लस वाई के स्थान पे हमने क्या किया, x के स्थान पे 9, y के स्थान पे 3, 10 9 90 प्लस 3 आपका 93 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप एक बार पढ़ के सॉल्व करने का प्रयास करिए, ये कैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक धातु के घनाभ की विमा 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, कुछ समझ में आया। फिर उसके बाद कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ की विमा, घनाभ की विमा आपकी दी गई है, अगर हम घनाभ का आयतन पूछते हैं तो क्या होगा, जब घनाभ का आयतन, घनाभ की विमा आपको दी गई है तो इसका आयतन निकाल लीजिए। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया है, यानी ये जो घनाभ था उसी को पिघलाकर क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे घनाभ का आयतन, यहाँ क्या दिया गया है, घनाभ दिया गया है और घन बनाया जाता है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन, आयतन घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। आप ये बताइए घनाभ का आयतन क्या है, आप जानते हैं घनाभ का आयतन होता है LBH। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन, भुजा का घन का मतलब एका घन, ये हो गया ना। पुनः सुनेंगे, ये जो घनाभ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया गया है इसी को पिघलाकर घन बनाया जाता है, तो घन का आयतन और घनाभ का आयतन हमने दोनों इक्वल टू कर दिया।
यल की वैल्यू कितनी है, ध्यान से सुनेंगे। यल की वैल्यू आपको दे रही है 100, ये 100 हो गया। बी की वैल्यू कितनी दे रही है, 80। एच की वैल्यू कितनी दे रही है, 64, यहाँ से 64 लिख लीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी को आपको क्या करना है, चाहे इस सबका गुणा करके घनमूल निकाल लीजिए, और चाहे आप जो है देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ ऐसे कर लीजिए। कितना हो गया, 100 गुणे, यहाँ कितना लिखेंगे, 10 गुणे 8, 10 गुणे 8 करेंगे 80 होगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 64 को 8 गुणे 8 क्या लिखेंगे, a की पावर 3। अगर आप इसका गुणा करेंगे फिर इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका ज़्यादा हार्ड बनेगा। हार्ड बनने का मतलब ये हुआ आपको सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये देखिए 10 हो गया, ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 का वर्ग गुणे क्या लिख सकते हैं, 10, ये हो गया ना 10। इसमें भी दो 10 है ना, 10 गुणे 10 करेंगे 100 होगा, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 10 का वर्ग, और इस 10 को यहाँ ऐसे लिख दिया। और या तो आप इसका गुणा करके 10 का वर्ग ये है, 10 ये है, तो कितनी हो जाएगी, घाते कितनी हो जाएगी, घाते 3 हो गई। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार है, तो 8 की पावर कितना लिख लेंगे, 3 इक्वल टू a की पावर कितना करेंगे, 3। क्वेश्चन को हमेशा आप इजी बनाने का प्रयास करिए, हार्ड बनाएंगे तो उलझे रहेंगे, समय ज़्यादा लग जाएगा। इसको समझ गए, 10 गुणे 10 करेंगे कितना होगा, 100 होगा। एक 10 यहाँ है, ध्यान से सुनिए, 10 गुणे 10 गुणे 10, ये 10 का गुणा करेंगे 100 होगा, और ये 10 यहाँ बचा हुआ है। तो आप ये बताइए, अगर इस तरह से हम इसको तोड़ देते हैं तो 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे लिखा जाएगा, इसलिए 10 की घात 3 लिख दिए। 8 गुणे 8 गुणे 8 3 बार किया, तो 8 अठाई कितना होगा, 64, ये 64 हो जाएगा, फिर ये 8 हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 8, पूरे की पावर कितना करेंगे, इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, पूरे की पावर 3 लिख देंगे, यहाँ 3 कर देंगे। अब देखिए इस संख्या का घनमूल निकालना है, यहाँ पावर 3 है, अगर यहाँ वर्ग होता तो इसका वर्गमूल निकालना जाता। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, ये बराबर आपका कितना हो गया, 80। ये अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 गुणे a की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 80 निकाला है, ये सूत्र है आपका, 80 का वर्ग कर दीजिए। फिर 6 गुणे 8 अठाई कितना होगा, 64, 8 गुणे 80 का वर्ग है, 8 गुणे 8 दो बार, सॉरी 80 का वर्ग है, 80 गुणे 80 दो बार करेंगे तो 8 अठाई 64, 2 जीरो आप ऐसे लगा दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 जीरो आप ऐसे कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 चौक कितना होगा, 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 चार 36, 36 एक 37 एक 38, आपका आ गया 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इतना आ गया, कितना हो गया, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, इसके बाद हमने भुजा निकाल लिया, फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, हमने वर्ग कर को आपको सॉल्व कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जिससे एक ही बार में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 0 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो 0 है और कितना दिया गया है, 100 के बीच कौन सी संख्या कह रहा है, विषम संख्या। अब ये बताइए 0 और 100 के बीच विषम संख्या क्या होगी, आप जानते हैं 1 3 5 7 डैश डैश कितने तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे, ये हो गया। अब पहले आप इसमें n ज्ञात कर लीजिए। यदि इसमें हम पूछते हैं 1 से 99 तक कितनी संख्या है, तो आप विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देखिए a बराबर कितना लिखेंगे, 1, d बराबर कितना लिखेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 3 - 1 इक्वल टू कितना होगा, 2।
अब ए एन इक्वल टू कितना लिखेंगे, 99 लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया। ए एन लास्ट की वैल्यू कितनी दी गई है, 99। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1, प्लस एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ इसको लेके चले आएंगे 99 के पास, किसको, 1 को, ये हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, n माइनस 1, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 98। फिर इस 2 को इसके नीचे कर देंगे, यहाँ n माइनस 1 लिखेंगे। आप इसको काट दीजिए, काटेंगे 2 चौक कितना होगा, 2 चौक 8, ये बना कितना, 18, 2 9 18, n माइनस 1। अब यहाँ इसको ऐसे लिख दीजिए, चलिए 49 हो गया। इस 1 को इधर लेकर आएंगे, 49 के पास प्लस हो जाएगा, ये n बराबर आपका कितना हो गया, 50। n की वैल्यू आपने इसको जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो हमने n बराबर कितना लिख दिया, 50। इसका योगफल का 2 फार्मूला होता है। इसमें कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला आपका यस n बराबर n/2 a प्लस l है। अब यहाँ कहोगे n की वैल्यू क्या है, चाहे आप इस पे रखिए चाहे आप इस पे रखिए, दोनों पे आपको आंसर सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो यहाँ 50 लिख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से 1 है, 1 रख दीजिए। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू आप यही लास्ट में जो 99 दिया गया है 99 लिख दीजिए, लास्ट वाला पद हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे 50 गुणे 50/2 हो गया, गुणे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 99 एक में जोड़ेंगे 100 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 5 दूना 2 पंचे 10, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, 50 गुणे 50, तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, ये 2500 हो गया आपका। इस पे रखेंगे तब भी आ जाएगा, और इस पे रखेंगे, दोनों सूत्र आपको हमने बताया है, आप चाहे इस पे सॉल्व करिए चाहे इस पे सॉल्व करिए, आपको आंसर तभी प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप जरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, यदि पहला पद 10 है, सर्वांतर 3 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला पद, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, यहाँ पहले मैं आज आपको पुनः लिख देता हूं, समांतर श्रेणी के पद क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यही इसके पद होते हैं, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब ये इसको क्या कहेंगे, ए बराबर कितना दिया गया है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ए बराबर कितना दिया गया, 10, डी बराबर कितना दिया गया है, 3, यही तो दिया है। अब देखिए पहले पद की बात करता है तो पहला पद ए बराबर कितना है, 10, दूसरे पद की बात करता है तो ए प्लस कितना है, डी, ए प्लस डी दूसरा पद है, तो ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 10। ध्यान से सुनिए, चलिए इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ये दूसरा पद है, ए की वैल्यू कितना दिया गया, 10, डी की वैल्यू कितना दिया गया, 3, तो कितना हो जाएगा, ये 13। तीसरे पद की बात करते हैं तो कितना दिया गया है, ए प्लस 2d दिया गया है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ 2 लिखेंगे, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी 3 हो गया, 10 प्लस 2 तिहाई कितना होगा, 6, कितना हो गया, 16, ये हो गया। इसके बाद पुनः अगर हम आपसे चौथे पद की बात करते हैं तो ए प्लस 3d लिखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 है, 3 गुणे डी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसको कितना लिखेंगे, 10 प्लस 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा, 19। अब आपसे अगर हम कहेंगे ये जो सब पद लिखे गए हैं, ये पहला पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यही है। अब इसको आपको कहा कि श्रेणी ज्ञात करिए, समांतर श्रेणी। तो पहला पद आपका कितना है, 10, ये तो आपको दिया गया है, दूसरा पद आपने कितना निकाला, 13, और तीसरा पद आपने कितना निकाला, 16,
और चौथा पद आपने कितना प्राप्त किया, 19 डैश डैश आपका ऐसे रहेगा। अब आपको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी बनी है कि नहीं बनी है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। डी, अगर सबका सर्वांतर सेम आ जाता है तो आपकी श्रेणी यही बनी। तो देखिए 13 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 3, फिर 16 में से 13 को घटाएंगे कितना आएगा 3, 19 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी आपकी श्रेणी जो बनी है यही है। चाहे आप चेक करिए और चाहे हमने आपको बता दिया समांतर श्रेणी का पद ए प्लस डी ए प्लस 2 डी होता है। पहला पद दिया गया है, डी दिया गया है, तो ए पहला पद हो गया, ए प्लस 2 डी, ए प्लस डी दूसरा पद हो गया, ए प्लस 2 डी तीसरा पद हो गया, ए प्लस 3 डी चौथा पद हो गया। आप चाहे इस तरह से लिखिए और चाहे आप जो है इस तरह से आपको दिया रहेगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। आपकी श्रेणी ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आप श्रेणी ऐसे ज्ञात करेंगे। उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको, जो भी क्वेश्चन थे आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के क्वेश्चन थे, इसमें 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपको इन सारे क्वेश्चन में, उसको आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और एग्जाम वीडियो में प्रैक्टिस सेट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।